आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं बनती कैसे हैं, या ऐसा समझ लीजिए इनको टॉपिक है, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं नंबर सिस्टम्स। आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 10th में पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, उनके लिए वैलिड है। क्लास 9th में संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, उनके लिए वैलिड है। तो क्लास 6, 7, 8, 9 ये लगभग सभी क्लास के लिए वैलिड है। तो पहले देखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोग रियल नंबर, जिसे आर से सूचित किया जाता है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब क्या करते हैं, एक समूह में रखते हैं, तब उस समूह को क्या कहते हैं, हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याएं जो होती है, इसके समुच्चय में प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये तीनों आता है। तो ये सभी का डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। उनसे पहले संख्या को समझने से पहले हम लोग को जाना पड़ेगा अंक में, डिजिट में। डिजिट क्या होती है, ठीक है, डिजिट क्या होती है उनके बारे में देखेंगे। फिर उनसे संख्याएं बनती है, संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, तब जा कर के ये पूरी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग किसमें, डिजिट यानी कि अंक में। अंक किसे कहते हैं, फिर उनके बाद फिर अंक से संख्याएं किस तरह से बनती है और संख्या कितने प्रकार के होते हैं, जो हमें मैथ को सॉल्व करने में सहायता देगी। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले अंक। क्या पढ़ेंगे, अंक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। तो अंक किसे कहते हैं, तो अंक जो है ना, जीरो, ध्यान देना था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो अब यहाँ देखना बच्चों कि कुल अंकों की संख्या कितनी है। तो कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 से 9 तक 9 संख्या हो गई, और आगे में क्या लगा हुआ है, 0 है। तो कुल अंकों की संख्या कितनी है, कुल अंकों की संख्या 10 है। या ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुल अंक कितनी है, कुल अंक जो है वो 10 है। कुल अंक क्या है, कुल अंक 10 है। कितने अंक हैं, 10 हैं। तो सबसे छोटी अंक कौन है इसमें, सबसे छोटी अंक, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, सबसे छोटी अंक वो है मेरा 0। क्या है, 0। इसी प्रकार सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सबसे छोटी अंक क्या हो गया, 0, और सबसे बड़ी अंक 9। तो हम लोग यहाँ अंक समझ गए। अब चलना है हम लोगों को अंक के बाद, क्या चलना है, अंक के बाद हम लोग देखेंगे संख्या के बारे में। किसके बारे में, संख्या के बारे में। तो संख्या क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना इधर, संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं, इसको नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, नंबर्स। तो संख्याएं जो होती है, संख्या जो है किसे कहते हैं, संख्या। तो अंकों के मेल को क्या, अंकों के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 9, 5, 8, 12, 15, 17, 5, 6, ये सभी क्या है मेरा, ETC, ये सभी संख्या है। मान लीजिए 9, तो 9 अंक में भी था, पर ये संख्या भी है। तो 9 बोल सकते हैं। 9 कैसे बना होगा, 4 और 5 से मिलके बना होगा 9, 5, 4, 9। 5 कैसे बना होगा, 2 और 3 से मिलके बना हो 9। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं अंकों से ही मिलकर के बना है। तो संख्या जो होती है, ये किसे कहते हैं, संख्या हम लोग किसे कहेंगे, तो अंकों के मेल को हम लोग संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ दे दिया गया इसका एग्जाम्पल। अब देखना हम लोगों को संख्या के प्रकार, क्या देखना है, संख्याओं के प्रकार कर देते हैं। संख्याओं के
देखते हैं यहाँ संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। तो आंसर में लिखेंगे यहाँ संख्या निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पढ़ना हम लोगों को प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। तीसरा हो जाएगा मेरा पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। चौथा में देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को, संख्या का इंग्लिश नेम क्या हो जाएगा इसका, रेशनल नंबर्स। पांचवा में देखना है हम लोग को अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है। उनके बाद 6वां में, 6 नंबर में हम लोग देखेंगे वास्तविक, क्या चीज़, वास्तविक संख्याएं। क्या, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो आज हम लोग संख्याओं के बारे में, इसको संख्याएं कर दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अकेला होता नहीं है, तो नंबर्स कर देते हैं। तो अंकों को मेल को क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं, अकेले होते नहीं, इसलिए इसको प्लूरल बना देते हैं, संख्याएं कहते हैं। जैसे ये सभी चीज़ें संख्याओं के प्रकार कर दो, अच्छा रहेगा, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याएं जो होती है वो निम्न प्रकार के होते हैं। संख्याएं क्या होती है, निम्न प्रकार के होते हैं। प्राकृत संख्या, फिर उनके बाद पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, उनके बाद क्या हो जाएगा मेरा वास्तविक संख्याएं होती है। इनके अतिरिक्त कुछ और पढ़ना है हम लोग को, जिसमें से सम संख्या पढ़ना है, उनके बाद विषम संख्या पढ़ना है, भाज्य संख्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या पढ़ना है। तो इनको भी देखना है हम लोगों को। तो पहले क्या करेंगे, हम लोगों को रियल नंबर तक पहुंचना है। ये रियल नंबर तक किस तरह से डिफाइन होगा, इस सभी का परिभाषा लिखना है, और इनके बारे में इनका परिभाषा, इनका एग्जाम्पल, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो पहले करेंगे क्या, एक बार इसको समझ लेते हैं। इससे पहले हम क्या लिखा थे, अंक, अंक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी 10 जो है वो क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। जब अंकों को आपस में मिलाया जाता है, मेल करवाया जाता है, तब उनसे क्या बनती है जी, संख्याएं बनती है, नंबर्स बनता है। और संख्याओं के प्रकार देखना है हम लोग को। तो संख्याएं जो होती है निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, ये सभी संख्याएं होती है। तो अब देखना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, इधर इनको नोट्स कर लो, बढ़िया से उतार लो। चलो चलते हैं नंबर 1 में हम लोग। आ जाओ, नंबर 1 में आ जाओ। तो नंबर 1 में क्या है, प्राकृत संख्याएं। इसका इंग्लिश नेम क्या है जी, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को
प्राकृत संख्याएं कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखना, अब अगर मान लो कि आपसे पूछे कि बच्चों यहाँ गिनती करो, तो मान लेते हैं यहाँ पे कितने बॉल है, गिनती करो, कितने गेंद हैं, या गिनती करना है। तो आप कैसे गिनती करोगे, कैसे गिनती करोगे? आप क्या करोगे, इनको -2 -1 0 ऐसे गिनती करोगे? 0 1 2 3 ऐसे गिनती करोगे? नहीं। कैसे गिनती करोगे? इनको गिनती हम लोग करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती किससे शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या जो होगी वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8। गिनती कहाँ तक अंत हो जाएगा, कहीं तक नहीं। अंत जो है ना इसका अपरिभाषित है, इनका अंत है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इनके बारे में कि प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से, किससे, n से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। अतः n इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक, तो अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। तो ये सभी क्या हो जाएगा मेरा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय हो जाएंगे। अब ध्यान देना, इधर आपको तुमसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, तो आप क्या कहोगे, 20 से लोगे? नहीं। कहाँ से लेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से लेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है मेरा, तो 1 है। तो यहाँ लिखना है सबसे छोटी, क्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो अनंत है, इनडिफाइंड है। अनंत का चिन्ह इस तरह से लिखते हैं, ठीक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, और सबसे बड़ी अनंत हो गया। तो एक बार फिर इनको देख लेते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और गिनती का अंत होता नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब दूसरा नंबर में क्या लिखाया गया था, दूसरा नंबर में लिखाया गया था प्राकृत संख्या के बाद लिखाया गया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी बहुत इजी है, प्राकृतिक संख्या में थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे और तुरंत बन जाएगा पूर्ण संख्या। ध्यान देना इधर नंबर 2 में, नंबर 2 में क्या देखना है हम लोग को, पूर्ण संख्याएं, क्योंकि हमेशा समुच्चय में रहता है, सभी ग्रुप में है, इसलिए संख्या लिखते हैं इसको। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल, WHOLE, होल नंबर्स। तो अब देखो पूर्ण संख्याएं कहाँ से बनेगी, तो प्राकृतिक संख्याओं से ही पूर्ण संख्या बनती है। क्या करने पर, उसके शुरू में प्रारंभ में क्या करते हैं, 0 शामिल कर देते हैं, तब जाकर के जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इनका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो इनका परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि प्राकृत संख्याओं के प्रारंभ यानी कि शुरू में, प्रारंभ में शून्य यानी कि 0 शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को करने पर
क्या लिखे, प्राकृतिक संख्याओं के प्रारंभ में शून्य शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं के समुच्चय मतलब ग्रुप समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों अब कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे सूचित किया जाता है। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। तो यहाँ लिखना है पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। अतः W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा गया है कि प्राकृत संख्या। तो पहले देखना प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती थी, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, तो अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के प्रारंभ मतलब शुरू में क्या कर देंगे, शून्य शामिल कर देंगे, तब ये संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा इसी का नाम क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या। ये डिफिनेशन लिखाया गया था कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रारंभ में, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, इसके प्रारंभ यानी कि शून्य, इसके प्रारंभ में क्या किया हमने, शून्य यानी कि 0 को शामिल कर दिए, तब जो 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याओं का समुच्चय है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। और पूर्ण संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है, तो W से सूचित किया जाता है। अब बच्चों बताओ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रसगुल्ला। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा रसगुल्ला। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो हमारा 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगा क्या, गंगा मैया, यानी कि अनंत। क्या है मेरा, अनंत है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, पूर्ण संख्याओं के बारे में देख लिए कि पूर्ण संख्या किसे कहोगे, तो प्राकृतिक संख्याओं के प्रारंभ में जब शून्य शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं की जो समुच्चय बनता है, जो समूह बनेगा, ग्रुप जो बनेगा, वो सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इसमें सबसे छोटी जो संख्याएं होगी वो हो जाएगा 0 और सबसे बड़ी हो जाएगा अनंत। इनके बाद पूर्ण के बाद क्या लिखाया गया था, पूर्णांक लिखाया गया था। चलते हैं पूर्णांक की ओर। किस में चलेंगे अब, पूर्णांक की ओर। तो यहाँ देखना है पूर्णांक किसे कहते हैं और इनके बारे में कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में फिर लिखा जाएगा। तो नंबर पहला था प्राकृतिक संख्या, फिर लिखाया गया पूर्ण। अब तीसरा में देंगे हम लोग पूर्णांक। क्या चीज़, पूर्णांक। इनको लिखेंगे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स कर देते हैं। तो अब देखो पूर्णांक किसे कहते हैं, सेम, इसमें कुछ भी नहीं करना है। पूर्ण संख्या तक चलना पड़ेगा। पहले पूर्ण संख्या तक पहले माइंड में रखोगे कि 0 1 2 3 4 ये सब क्या था, पूर्ण संख्या था। इसके शुरुआत में क्या जोड़ेंगे, 0 नहीं जोड़ना है। इसके शुरुआत में ऋणात्मक संख्याओं का समूह जोड़ देना है। ऋणात्मक संख्याओं का जब समुच्चय को जोड़ेंगे तब प्राप्त संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो ऋणात्मक संख्याएं होती क्या है, 1 से लेकर अनंत तक जो होती है धनात्मक कहलाता है। इसी में अगर माइनस जोड़ेंगे, -1 -2 -3 -4, तो ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। तो देखते हैं इनका परिभाषा किस तरह से लिखा जा सकता है। तो पूर्णांक के बारे में हम लिखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के
समुच्चय के प्रारंभ में, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में, शुरू में, प्रारंभ में ऋणात्मक, क्या चीज़, ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को, ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय, प्रारंभ में ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को शामिल करने पर, क्या करने पर, शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं के, प्राप्त संख्याओं के, प्राप्त संख्याओं के समुच्चय, प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक को z से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अतः z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा क्या है, ये मेरा 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है। इसके प्रारंभ यानी शुरू में क्या कर दो, माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को जोड़ दो। क्या कर दो, ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को लगा दो। तब ये पूरे संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा पूर्णांक। तो अब यहाँ देखना, इस पूर्णांक में, इस पूर्णांक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक इधर जो पॉजिटिव है इनको बोलेंगे हम लोग धनात्मक पूर्णांक, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएगा मेरा, धनात्मक पूर्णांक। और 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर अनंत तक, -1 से लेकर अनंत तक जो होगा वो हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 है इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो इनके बारे में फिर लिख सकते हैं हम लोग कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या है और सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है। सबसे छोटी पूर्णांक भी अनंत होगा और सबसे बड़ी पूर्णांक भी अनंत होगा। तो इनके नीचे 2 लाइन और लिख लेते हैं हम लोग कि सबसे छोटी क्या चीज़, सबसे छोटी पूर्णांक वो अनंत है। क्या है, अनंत है। और सबसे बड़ी पूर्णांक भी अनंत है। सबसे बड़ी पूर्णांक भी क्या है, अनंत है। तो ये हम लोग समझ गए पूर्णांक के बारे में। इसको थोड़ा सा फास्ट में उतारना है, तब जाएंगे हम लोग परिमेय। अब परिमेय, उसके बाद वास्तविक संख्याएं, ये तीनों क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थोड़ा लिखना है फास्ट में। लिखा बच्चों, लिखो इसको। जब तक प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक के बारे में ऐसे नहीं समझ पाओगे तो परिमेय और अपरिमेय में दिक्कत होगी। तो इनको लिख लो फटाफट, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। उनके बाद तब हम लोग चलेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या में। तब लास्ट हो जाएगा वास्तविक संख्या। तब मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट। तब जाकर क्लास 10 का एक्सरसाइज जो 1 है वो बढ़िया से बन पाएगा। और क्लास 9 का भी जो एक्सरसाइज 1 है वो भी बन पाएगा। तो इनको लिख लो फटाफट, तेज़ी से लिखो। और एक नज़र देख लो प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तीनों को देखो, एक नज़र देख लो इसको फटाफट। चलो देख लिए। अब आ जाओ हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, इनका परिभाषा क्या है, इनमें कौन कौन बातें इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में टच करता है, देखते हैं इसको। चलो अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। तो पहला देखे थे प्राकृत, फिर पूर्ण, उसके बाद पूर्णांक। चौथा में देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। क्या देखेंगे, परिमेय
संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसका जो परिभाषा है, मतलब कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो या उसे व्यक्त कर सके, ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि जो p/q के रूप में संख्याएं जो होती है, pv क्या हो? पूर्णांक हो, और q भी पूर्णांक हो, लेकिन q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो इनके बारे में लिखते हैं हम लोग कि वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो, जो p/q के रूप का हो या व्यक्त कर सके, जहाँ p और q क्या हो? p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो परिमेय संख्याएं क्या? वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो या उसे व्यक्त कर सके, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। वैसी संख्याएं कर देते हैं, अच्छा रहेगा। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या व्यक्त कर सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? q से सूचित किया जाता है। अतः q इक्वल टू 1, q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? q बराबर होगा 5/3, 7/5, 22/7, 5, 0, 9, 3 इत्यादि। अब ध्यान देना, इनका जो परिभाषा लिखाया गया था कि परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, आपको दिखे है, जैसे यहाँ देखिए 5/3, 7/5, 22/7 है, या व्यक्त कर सके, मतलब 5 है, 0 है, 9 है, 3 है, तो 5, 0, 9, 3 को भी हम p/q के रूप में, ये तो p/q के रूप में है नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं। बोलो कैसे? 5 को क्या नहीं लिख सकते हैं? 5/1, 5/1, तो ये क्या हो गया? p/q के रूप में हो गया। 5 भी पूर्णांक और 1 भी पूर्णांक। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है, तो ये क्या है? मेरा परिमेय संख्या है। 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, 9 को भी लिख सकते हैं 9/1, 3 को भी लिख सकते हैं 3/1। तो इनका डेफिनेशन जब लिखाया गया था परिमेय संख्या का, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, चाहे हो या उसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं किसी तरह से। और एक चीज़ ध्यान देना है वहाँ क्या, कि q जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा, तब ऐसी संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या जो होगी, क्या होगी? सबसे छोटी परिमेय संख्या, ये भी अनडिफाइंड है, अनंत है, ठीक है। और सबसे बड़ी परिमेय संख्या जो होगा, ये भी इनडिफाइंड है, ठीक है। दोनों क्या है? इनडिफाइंड है। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या भी कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ी परिमेय संख्या भी कुछ हो सकता है। तो हम लोग क्या देखिए, परिमेय संख्याओं को इस तरह से देख लिए। तो अब परिमेय के बाद पढ़ना है क्या? अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। ध्यान देना है, टिक के रहना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है आज संख्याओं के बारे में हम लोगों को।
इसका नाम ही है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं कि उत्तक, कोशिका से उत्तक बनती है, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर ये शरीर या वेस्ट का निर्माण होता है, उसी प्रकार ये संख्याएं हैं। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, उसी प्रकार कोशिकाओं के बारे में देख लेंगे संख्या से रिलेटेड। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या क्या होगी, काउंट कर लो एक बार। तो संख्याओं के बारे में सबसे पहला जो पढ़ाया गया वो प्राकृत पढ़ाया गया है, दूसरा जो पढ़ाया गया पूर्ण पढ़ाया गया, तीसरा जो है ना वो पढ़ाया गया तुमको पूर्णांक, चौथा परिमेय, अब पांचवा में आना है हम लोग को अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या, जो ना 5th नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं। इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर जो किसे कहोगे, इरेशनल नंबर, तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को S से सूचित किया जाता है, अतः S किसके बराबर हो जाएगा, तो S जो है ये हो जाएगा √3, √5, पाई, 0.1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.001, ये सभी संख्याएं जो हम लोग देख रहे हो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझना, ये अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ना ही ये p/q के रूप में है। तो अपरिमेय संख्या क्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान देना, s इक्वल टू क्या है, s, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को किससे लिखा जाता है, s से लिखाया जाता है। जितनी भी संख्या है वो मेरा क्या, अपरिमेय संख्या है। √3 का जब मान निकालोगे तो 1.77 यानी कि 1.732 डॉट 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 बहुत क्या क्या आएगा पता नहीं। तो ये दशमलव के बाद अनवसानी आवर्ती नहीं है, ये अनवसानी अनावर्ती होता है, मतलब ये दशमलव इसका ठहरता ही नहीं है कभी। समझ पा रहे हो, ना ही कोई संख्या पुनरावृत्ति हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसीलिए इनका दशमलव प्रसारण अनवसानी अनावर्ती होती है, तो इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्याएं जो होती है वो p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब रहा सवाल, एग्जाम में पूछता अक्सर पाई के बारे में, पाई क्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई मेरा अपरिमेय, क्यों, पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई का फिक्स मान 22/7 नहीं है, अनुपातिक मान 22/7 है। क्योंकि पाई जो है वो क्या है, वो जो ना वृत्त का व्यास और परिधि का अनुपात है। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाए तो परिधि कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर होगा। और व्यास वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाए तो परिधि 22 दूनी 44। तो ये लगता है ये फिक्स है, ठहरने वाला चीज़ तो है नहीं, ये फिक्स होता नहीं, अनुपातिक राशि है, इसलिए पाई जो है क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए, अब दशमलव के बाद 1 आया है, अच्छी बात है, 0, अच्छी बात है, 1 0 आया है, फिर 0 0 1 आ गया है। तो दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं, या कुछ संख्या के बाद कोई निश्चित संख्याओं का समूह नहीं मिल रहा है जो बार बार आ रहा हो, एक निश्चित अंतराल के बाद वो बार बार आ रहा हो, ऐसा संख्या नहीं मिलता है। इसीलिए इस तरह की संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इनका एक पैटर्न देख लो हम लोग, कभी भी दशमलव के बाद, दशमलव के इधर कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद इस तरह का पैटर्न है, x y x x y, फिर x x y, फिर x x x x y, कैसा लग रहा है, x 1 था, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ 4,
तो इस तरह का पैटर्न कभी भी दिखाई दे तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उस ऑप्शन में मारेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। हो सकता है कि x, हमने x क्या माना था, 1 माना था, y 0 माना था, तो इस तरह का पैटर्न निकला। हो सकता है x क्या हो जाता, x अगर 2 मान लेते हैं और y मान लेते हैं 3, तो यहाँ हो जाए पॉइंट क्या, 2 3 2 2 3 2 2 2 3 फिर 2 2 2 2 3। तो इस तरह का पैटर्न कैसा लग रहा है कि कोई निश्चित संख्या के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए ये संख्याएं क्या होगी, मेरा अपरिमेय संख्याएं होगी। अब चल रहा है सबसे अंतिम पॉइंट जो है वो मेरा है वास्तविक संख्या। इनको ध्यान से देख लेते हैं, फिर एक बार पूरे को बढ़िया से समझ लेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें यूक्लिड की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एचसीएम निकालने के लिए कहता है, एलसीएम, बहुत सारे गुणनखंड है, फिर गुणनखंड का बेसिक चीज़ समझेंगे हम, तब जाकर उस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। देखना है अपरिमेय संख्या कंप्लीट है ये। अब आ जाओ वास्तविक संख्या के बारे में। आ जाओ। तो ये 6 नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक, रियल नंबर्स। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ लिखना है हम लोगों को, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, इसको R से सूचित किया जाता है। अतः R इक्वल टू, हम लिख सकते हैं R के बारे में। अब देखिए यहाँ वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय को क्या करो, एक थैले में भर दो, एक डब्बे में भर दो, परिमेय को भी भर दो, अपरिमेय को भी भर दो, और वो जो डब्बा दिखेगा, तो कौन सा डब्बा दिखेगा, वो हमको दिखेगा वास्तविक संख्याओं का डब्बा। तो वही बात है यहाँ। तो R क्या है, R तो समुच्चय बताता है ना, किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R बताता है। तो इसके अंदर में, इस डब्बे के अंदर में क्या करेंगे, परिमेय अपरिमेय को भर देंगे, यानी कि 3/2, 5/7, 3, 0, पाई, √3, √2, ढेर सारी संख्याएं हैं, ETC। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। ये हो गया मेरा। तो सबसे छोटी वास्तविक संख्या ये क्या होगा, इनडिफाइंड होगा, सबसे बड़ी भी इनडिफाइंड होगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बाद देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, कि परिमेय, जब परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या बनता है। तो ये सब करना क्या है, आप लोगों को तरह तरह का एग्जाम्पल लेना है, परिमेय का, अपरिमेय का, आपस में जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भागना है, भाग करके देखना है कि किस में क्या आता है। जब परिमेय संख्या को परिमेय से जोड़ते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ते हैं तो क्या आता है, परिमेय को अपरिमेय से जोड़ते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ते हैं तो क्या आता है। ये सभी चीज़ों का प्रैक्टिस करना, तब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में फिर हम विश्लेषण करेंगे। जय हिंद। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।